हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या क्या गिवन है। बॉइल्स टेम्परेचर इक्वल्स टू ए अपॉन आर बी, क्रिटिकल वॉल्यूम वी सी इक्वल्स टू 3b, एट क्रिटिकल पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1 एंड एट अ क्रिटिकल पॉइंट रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पैरामीटर्स या फिर जो डेविएशन होती है आइडियल गैस बिहेवियर से। अभी अगर हम बात करें पहले बॉइल्स टेम्परेचर की, बॉइल्स टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से। और बॉइल्स टेम्परेचर क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर जिसपे कोई भी गैस आइडियल गैस नेचर ओबे करती है। द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट विच इट ओबेज आइडियल गैस बिहेवियर। और जो बॉइल्स टेम्परेचर होता है, अगर हम इसको वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स की टर्म में देखें तो किसके इक्वल होता है, ए अपॉन आर बी के इक्वल। ए यहाँ पे क्या होता है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये होता है अट्रैक्शन के लिए कांस्टेंट। और बी यहाँ पे क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है उसके लिए कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आर यहाँ पे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बॉइल्स टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, ए अपॉन आर बी के। अभी अगर हम बात करें क्रिटिकल वॉल्यूम की, तो क्रिटिकल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Vc से। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होती है, 1 मोल ऑफ गैस जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट क्रिटिकल कंडीशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस प्लेस्ड एट क्रिटिकल कंडीशंस। तो ये होती है क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Vc से। और ये किसके इक्वल होती है, 3 इंटू बी के इक्वल होती है। बी यहाँ पे क्या होता है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अभी अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, आइडियल गैस बिहेवियर में जो डेविएशंस होती है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जो मोलर वॉल्यूम होती है रियल गैस की डिवाइडेड बाय जो मोलर वॉल्यूम होती है आइडियल गैस की। अभी आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, P इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। P होता है प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम होगी ये कितनी हो जाएगी, RT अपॉन P। तो यहाँ से हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, PV अपॉन RT के। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है आइडियल गैस के लिए ये होता है इक्वल टू 1। और रियल गैस के लिए क्या होता है, रियल गैस के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है या तो ये होता है लेस देन 1 या फिर होता है ग्रेटर देन 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 कब होता है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो डोमिनेट करती है, अट्रैक्शन डोमिनेट्स। और ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब रिपल्जन डोमिनेट करती है, रिपल्जन डोमिनेट्स। अभी अगर हम बात करें क्रिटिकल पॉइंट की, एट क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, Pc, मतलब क्रिटिकल प्रेशर इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इनटू क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर जिसके बिलो किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसके अबो कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ये वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट की टर्म में क्या होता है, 8A अपॉन 27 RB। और क्रिटिकल वॉल्यूम कितनी होती है, 3 इंटू बी। और क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, A अपॉन 27 बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PC इंटू VC डिवाइडेड बाई R, TC था। अभी क्रिटिकल प्रेशर कितना था, A अपॉन 27 बी स्क्वायर। और क्रिटिकल वॉल्यूम कितनी है, 3B। अभी R इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 8A
डिवाइडेड बाई 27 RB था तो वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से B स्क्वायर से ये B कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना आ जाएगा 3/8। तो ये कितना होता है 0.375। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो होता है लेस देन 1 एट क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, अट्रैक्शन डोमिनेट करती है, अट्रैक्शन डोमिनेट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है, फर्स्ट है बॉयल्स टेम्परेचर इक्वल्स टू A अपॉन RB, तो ये करेक्ट है। सेकंड है क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू 3B, ये भी करेक्ट है। फोर्थ एट क्रिटिकल पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1, ये भी करेक्ट है। फोर्थ एट क्रिटिकल पॉइंट रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।